ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 24 जनवरी 2026। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे जी बाबा, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। प्रश्न, आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती है और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर, सतयुग में जब पाठ बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता है। हर कर्म वहां अकर्म हो जाता है क्योंकि रावण नहीं है। फिर कलयुग में जब पाठ बजाती है तो हर कर्म विकर्म व पाप बन जाता है क्योंकि यहां विकार है। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। ओम शांति। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा भी जानते हैं कि बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। ये भी तुम जानते हो। बाप हमको शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है क्योंकि सब बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं ये पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। ये ज्ञान और कोई को है नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय। फिर ये भी समझाना है हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो सब आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई हैं। सब अपना मिला हुआ पाठ इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अब तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु हम सब भाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं। सभी पतितों को पावन बनाने वाला है ही एक बाप। ये है ही पतित, भिखारी, भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। बाबा बहुत सिंपल रीति समझाते हैं। तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले ये समझाओ, हम आत्माओं का वह बाप है। हम सब ब्रदर्स हैं। पूछो यह ठीक है? लिखो हम सब भाई भाई हैं। हमारा बाप भी एक है। हम सब सोल्स का वह है सुप्रीम सोल्स। हम सब सोल्स का वह है सुप्रीम सोल, उनको फादर कहा जाता है। ये पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि पहले निकल जाए।
अल्प पहले पढ़ना है। बोलो, ये अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूं कि सर्वव्यापी नहीं हुए। हम सब भाई भाई हैं, सब आत्माएं कहते हैं गॉड फादर, परमपिता परमात्मा। पहले तो ये निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा हैं, परमात्मा नहीं है। ना हमारे में परमात्मा व्यापक है, सब में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से पाठ बाजाती है, ये पक्का कराओ। अच्छा, फिर वह बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाती है। और तो कोई भी जानते नहीं कि इस सृष्टि चक्र का एज कितना है। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं, ये चक्र अनादि एक्यूरेट बनाया है, इसको जानना पड़े। सतयुग त्रेता पास्ट हुए, नोट कर। उसको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग, जहां देवी देवताओं का राज्य चलता है। वह है 16 कला, वह 14 कला। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती। दुनिया पुरानी तो जरूर होनी है ना। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहले बाप का परिचय, फिर चक्र का परिचय दिया जाता है। चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए। ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का राज्य था। ये हुआ आधा कल, 2 युग पास्ट हुए। फिर आता है द्वापर कलयुग। द्वापर में रावण राज्य, देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं द्वापर में रावण राज्य, देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं, तो विकार सिस्टम बन जाती है। सतयुग त्रेता में सब निर्विकारी रहते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है, औरली भी समझाना है। बाप हमको टीचर बन ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं। खुद कहते हैं, मैं आता हूं पतितों को पावन बनाने, तो मुझे शरीर जरूर चाहिए, नहीं तो बात कैसे करूं। मैं चैतन्य हूं, सत हूं और अमर हूं। आत्मा सतो रजो तमो में आती है। आत्मा ही पावन और पतित बनती है। इसलिए कहा जाता है पतित आत्मा, पावन आत्मा। आत्मा में ही सब संस्कार हैं। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले जाती है। सतयुग में विकर्म होता ही नहीं। कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म हो जाता है। गीता में भी अक्षर हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया बनाने। जहां कर्म अकर्म हो जाते हैं उसको ही सतयुग कहा जाता है। और फिर जहां सब कर्म विकर्म
होते हैं उसको कलयुग कहा जाता है। तुम अभी हो संगम पर। बाबा दोनों तरफ की बात कर समझाते हैं। सतयुग त्रेता तो है पवित्र दुनिया, वहां कोई पाप होता नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तभी पाप होते हैं, वहां विकार का नाम नहीं होता। चित्र तो सामने है ना, राम राज्य और रावण राज्य। बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है, बाप के सिवाय और कोई नहीं जानता। ये पढ़ाई तो तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाप भी याद आता है, चक्कर भी बुद्धि में आ जाता है, सेकंड में सब याद आ जाता है। वर्णन करने में देरी लगती है। इनके 3 फाउंटेन हैं। झाड़ ऐसा होता है, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाएंगे। ये बीज फलाने झाड़ का है, ऐसे इनसे फल निकलता है। ये बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसे है, इसका राज तुम समझाते हो। बच्चों को सारा समझाया है। आधा कल्प डिनाइस्टी कैसे चलती है, फिर रावण राज्य होता है। तो जो सतयुग त्रेतावासी हैं वही द्वापरवासी बनते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है, विकारी बन जाते हैं। बाप से जो वर्षा मिला वह आधा कल्प चला। नॉलेज सुनाकर वर्षा देना दिया, वह प्रारब्ध भोगी अर्थात सतयुग त्रेता में सुख पाया, उसको सुखधाम सतयुग कहा जाता है। वहां दुख होता नहीं। कितना सिंपल समझाते हैं। एक को समझाते हो या बहुतों को समझाते हो तो ऐसे अटेंशन देना है। समझता है, हाँ हाँ करता है, बोलो, नोट करते जाओ। कोई शंका हो तो पूछना। जो बात कोई नहीं जानता वह हम समझाते। तुम कुछ भी जानते नहीं हो, पूछेंगे फिर क्या। बाबा तो इस बेहद झाड़ का राज समझाते हैं। ये नॉलेज अभी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है। तुम 84 के चक्कर में कैसे आते हो, ये अच्छी रीति नोट करो, फिर इस पर विचार करना है। जैसे टीचर ऐसे निबंध देते हैं, फिर घर में जाकर रिवाइज कर आते हैं ना। तुम भी ये नॉलेज देते हो, फिर देखो क्या होता है, पूछते रहो। एक एक बात अच्छी रीति समझाओ। बाप टीचर का कर्तव्य समझाकर फिर गुरु का समझाओ। उनको बुलाया ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है तो फिर शरीर भी पावन मिलता है। जैसा सोना वैसा जेवर बनता है। 84 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसे सतो प्रधान बनेंगे। अलाई डालने में से तमो प्रधान बन पड़े हैं। पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था, अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी। फिर तमो प्रधान बनी है। ये बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते। बुलाते हैं, आकर पावन बनाओ। सो तो गुरु का काम है। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं। वाणी से परे स्थान तो है इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहां आत्माएं रहती हैं।
ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। दोनों का ये मेल है। वहां तो शरीर है नहीं। बाबा कहते शांति धाम में तो शरीर होता नहीं, वहां कोई कर्म नहीं होता है। बाप में तो सारी नॉलेज है। ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। वह चैतन्य सत चित आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन नॉलेजफुल शिव बाबा। उनका नाम सदैव शिव ही है। बाकी आत्माएं सब आती हैं पाठ बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धारण करती हैं। बाप को बुलाते हैं परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं रहती। जरूर भाग्यशाली रथ भी होगा जिसमें बाप प्रवेश कर तुमको पावन दुनिया में ले जाए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूं जो बहुत जन्मों के अंत में है। पूरा 84 जन्म लेते हैं। भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। पहले नंबर में तो श्री कृष्ण है, वह है नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते हैं, गोल्डन से सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में आकर पढ़ते हैं। अभी फिर तुम आयरन से गोल्डन एज बन रहे हो। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ अपने बाप को याद करो जिसमें प्रवेश किया है। उनकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं थी। इनमें मैं प्रवेश करता हूं, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। नहीं तो सबसे ऊंच तो ये लक्ष्मी नारायण है। इनमें प्रवेश करना चाहिए, परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते। भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता है। रथ में आकर पतितों को पावन बनाना है। तो जरूर कलयुगी तमो प्रधान होगा। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। गीता में भी अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम युग में बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूं। श्री कृष्ण तो है सतयुग का रहवासी। उनको दूसरी जगह तो कोई देख ना सके। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है, फीचर्स ही बदल जाते हैं। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, वह फिर शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेता है। ये बना बनाया खेल ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरा शरीर लिया तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे। उस दूसरे शरीर का नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता है। तो ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो में तो आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदलते रहते हैं। अभी ये है संगम युग। मैं आता ही हूं संगम पर। मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सत्य बताता हूं। आदि से लेकर अंत तक और कोई भी जानता ही नहीं।
सतयुग की आयु कितनी थी ये पता ना होने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं। तुम्हें अंदर में ये पक्का करना है कि बाप बाप टीचर सतगुरु है, जो फिर से सतो प्रधान बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। गीता में भी है, दे सही दे के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। वापिस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान पास जाने के लिए। वह है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त। हम इन कारपोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। पारधारी कर गया तो पार से मुक्त हुआ। सब चाहते हैं हम मुक्ति पाएं, मोक्ष तो किसको मिल ना सके। ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे ये पाठ आने जाने का हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ कर ना सके। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। एक भी मोक्ष पा नहीं सकते। वे सब है अनेक प्रकार की मनुष्य मत। ये है श्रीमत श्रेष्ठ बनाने के लिए। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हों के आगे सब नमन करते हैं, तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना। श्री कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस है। वे यहां कैसे आएगा? ना उसने गीता सुनाई। शिव के आगे जाकर कहते हैं हमको मुक्ति दो। वह तो कभी जीवन मुक्त जीवन बंद में आते ही नहीं, इसलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी वह देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और प्यार भरी नमस्ते जी। ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। ये पाठ पक्का करना और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। सेकंड पॉइंट में बाबा ने कहा 24 कैरेट सच्चा सोना सतो प्रधान बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का बाबा का मीठा मीठा वरदान है, घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करते रहो। करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं वे कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब ये संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे। घबराने की डांस हो नहीं सकती, लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वे डांस होती है। स्लोगन है, जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्व शक्तिमान है।
अव्यक्त इशारे हैं। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म हर संकल्प करो व वचन बोलो तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करेंगे तो कर्म के वशीभूत नहीं होंगे। सदा कर्म और कर्म के बंधन से मुक्त बन अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त कर लेंगे। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि का चक्र का परिचय देना है। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।